गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिपुदन पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों को MKF क्लासेस के माध्यम से पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस पे ही है, और सिंथेसिस में हम आज परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स क्या होता है? इसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का भाव प्रकट होता है। इससे पहले जो हम पढ़े थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है, या उसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल में कार्य के पूरी तरह से समाप्त होने का भाव प्रकट होता है। लेकिन आज हमें पढ़ना है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान होता है कि इसमें एक कार्य के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। जैसे अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। मतलब हैविंग लिखकर क्रिया की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? क्रिया में आईएनजी लगाते थे। और पास्ट पार्टिसिपल में क्रिया का थर्ड फॉर्म केवल प्रयोग करते थे। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में जब ये काम पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले हैविंग लिखेंगे। तो हैविंग लिखने के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही एट फूड। दूसरा वाक्य लेते हैं ही वेंट टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, वह खाना खाया, वह स्कूल गया। तो इसमें दो कार्य साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इसको बना देते हो ईटिंग फूड ही वेंट टू स्कूल, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, पूरी तरह गलत। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? खाना खाते हुए वह स्कूल गया। तो खाना खाते हुए कोई स्कूल जाएगा? हो ही नहीं सकता है। तो खाना खाने के बाद कोई स्कूल जाएगा। तो यही चीज़ है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का भाव प्रकट होता है। तो जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल हम बनाने के लिए क्या करेंगे? एट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उससे पहले हैविंग लिखेंगे। हैविंग और एट का थर्ड फॉर्म ईटन। फूड ही वेंट टू स्कूल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वी रीच्ड आगरा। उसके बाद वी saw the ताजमहल। तो क्या होगा? हम आगरा पहुंचे, हम ताजमहल देखे। तो आगरा पहुंचकर हम ताजमहल देखे, तो हैविंग लगा देंगे। हैविंग के बाद कौन सी क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखा रही है? रीच्ड। तो हैविंग रीच्ड आगरा कामा वी सादा ताजमहल। हाँ, और एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश went to the स्टेशन। दूसरा वाक्य ही बॉट द टिकट्स।
रमेश अब क्या करेंगे, हैविंग, रमेश स्टेशन पर गया, वह टिकट खरीदा, तो हैविंग वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन टू द स्टेशन, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, ही किसके लिए प्रयोग किया गया, रमेश के लिए, तो रमेश का उल्लेख पहले हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे रमेश आपको लिखना होगा, रमेश बॉट द टिकट। तो परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट बहुत ईजी है। एक प्रकार का वाक्य और देखते हैं, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में अगर वाक्य होगा तो हैविंग के पश्चात बीन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे माई ब्रदर वाज पनिश्ड बाय द टीचर, he felt sorry, मेरा भाई अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, वह दुखी हो गया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने पर मेरा भाई दुखी हो गया। तो हैविंग, हैविंग के पश्चात बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कामा लगा देंगे यहाँ, माई ब्रदर फेल्ट सॉरी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पार्टिसिपल का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम सिंथेसिस में पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव। तो पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की मूल रूप में आईएनजी जोड़ने से बनता है और इससे कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है। इसमें 2 कार्य साधारणतः साथ साथ चलते हैं। दूसरा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल, जो कार्य को पूरी तरह से समाप्त होना दिखाता है। और तीसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। ये हैविंग के पश्चात क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके बनाया जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है पार्टिसिपल संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज सिंथेसिस में ही, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में ही हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव। TIVE, इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव क्रिया का ऐसा रूप होता है जो वाक्य में संज्ञा का काम करता है, नाउन का काम करता है। जैसे खेलना एक अच्छा व्यायाम है, तो खेलना क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया यहाँ पे संज्ञा के रूप में प्रयोग की गई। कैसे संज्ञा हो गया खेलना? प्लेइंग, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, आप टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज। खेलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टू प्ले यहाँ पे संज्ञा कैसे है? क्योंकि एक एक्शन का नाम दिया गया है कि एक कार्य है जिसका नाम है खेलना। रोना अच्छी आदत नहीं है। जैसे क्रिया तो होता है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य को हम क्रिया कहते हैं, लेकिन जैसे वह रो रहा है तो रोने वाला काम कर रहा है, तो रोना यहाँ क्रिया हो गया, लेकिन रोना अच्छी बात नहीं है। तो रोना एक इमोशनल घटना है जिसको नाम दिया गया है रोना। तो किसी भी चीज़ का स्टूडेंट्स नाम होगा। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी शब्द का नाम होगा तो वह नाउन होगा, चाहे वो स्थान हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी चीज़ का नाम हो, या किसी घटना का नाम हो, या किसी एक्शन का नाम हो, किसी कार्य का भी नाम होगा तो नाउन होगा। तो क्रिया का ऐसा रूप जो वाक्य में नाउन का काम करता है उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। या क्रिया की मूल रूप से पहले
टू का प्रयोग करके बनाया जाता है। हिंदी वाक्यों में इसके अंत में ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं, लेकिन सिंथेसिस के अंतर्गत हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करना है, इस पर चर्चा करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते समय जिस वाक्य की क्रिया से उद्देश्य या फल प्रकट होगा, लक्ष्य प्रकट होगा, तो उस वाक्य की क्रिया को हम इन्फिनेटिव में बदल देंगे। जैसे ही वेंट टू लखनऊ, दूसरा वाक्य ही वांटेड टू सी द जू। ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया। लखनऊ किस उद्देश्य से गया? चिड़ियाघर, वह चिड़ियाघर देखना चाहता था। तो जिस वाक्य की क्रिया से उद्देश्य प्रकट होगा उसे हम इन्फिनेटिव में बदल देंगे। तो यहां एक वाक्य जब बनाएंगे तो ही वेंट टू लखनऊ टू सी द जू। मतलब वह लखनऊ गया, वह चिड़ियाघर देखना चाहता था, वह लखनऊ चिड़ियाघर देखने गया। मतलब लखनऊ जाने का उद्देश्य उसका क्या था? चिड़ियाघर को देखना। यहाँ पे सी पहले से ही इन्फिनेटिव में है, तो यहाँ टू भी लगाने की जरूरत नहीं है, टू पहले लगा हुआ है, यही उठा के आपको आगे रख देना है, कंबाइन हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गिव हिम ए चेयर, उसे एक कुर्सी दो। दूसरा वाक्य लिख दीजिए ही विल सिट ऑन इट, उसे एक कुर्सी दो, वह इस पर बैठेगा। तो उसे एक कुर्सी दो, तो क्यों दो कुर्सी, किस उद्देश्य से दो? तो उद्देश्य कौन सी क्रिया दिखा रही? बैठना। बैठने के उद्देश्य से उसे कुर्सी दिया जाए, तो बैठना को हम क्या कर देंगे? इन्फिनेटिव में बदल देंगे, अर्थात उसके पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे। तो गिव हिम ए चेयर टू सिट, उसे बैठने के लिए कुर्सी दो। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, कुछ भी कठिन नहीं है ये इन्फिनेटिव। जैसे गिव हिम ए चेयर, उसे कुर्सी दो, वह इस पर बैठेगा, तो उसे बैठने के लिए कुर्सी दो। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड मैन हैज 3 daughters। दूसरा वाक्य ही हैज टू गेट देम मैरिड। बूढ़े आदमी के पास 3 लड़कियां हैं, हाँ, उसे उनकी शादी करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? बूढ़े आदमी के पास शादी करने के लिए 3 लड़कियां हैं, तो द ओल्ड मैन हैज 3 daughters टू गेट देम मैरिड। आप देम नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पहले 3 daughters का उल्लेख हो चुका है। द ओल्ड मैन हैज 3 daughters टू गेट मैरिड। मतलब शादी करने के लिए बूढ़े आदमी के पास 3 लड़कियां हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इज वेरी वीक,
वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। दूसरा वाक्य लिख दीजिए, ही कैन नॉट बाई ए बाइसिकल, वह बहुत गरीब है, वह साइकिल नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे वाक्य को कैसे जोड़ेंगे? स्टूडेंट्स जहाँ पे वेरी लिखा होगा या एक्सट्रीमली लिखा होगा, अत्यधिक का भाव प्रकट होगा, तो उसकी जगह पे हम टू का प्रयोग कर देंगे। तो ही इज टू पुअर। अब बाई से पहले टू का प्रयोग कर देंगे, टू बाई ये बाइसिकल। अब दोनों वाक्य का अर्थ ये कैसे है? वह बहुत गरीब है, वह साइकिल नहीं खरीद सकता है, तो वह साइकिल खरीदने के लिए बहुत अधिक गरीब है। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब हो रहा है कि वह इतना ज़्यादा गरीब है कि वह साइकिल नहीं खरीद सकता है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रमेश रिमेंड वेरी सीरियस थ्रू आउट द ईयर he wanted to top his class। तो क्या हो जाएगा? रमेश पूरे साल भर बहुत गंभीर रहा था, वह अपनी कक्षा को टॉप करना चाहता था। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? रमेश अपनी कक्षा को टॉप करने के लिए पूरे साल भर बहुत गंभीर रहा, मतलब पढ़ाई को लेके। तो इसे यहाँ भी जोड़ देंगे, बीच में ही वांटेड टू हटा देंगे, टू से जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फिनेटिव का टॉपिक खत्म होता है। अब इसके आगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में। धन्यवाद।